स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मुझे पता है कि मेरे इस वक्त के वीडियो, प्राइम टाइम के वीडियोस आप बड़ी गंभीरता से, बड़े ध्यान से सुनते हो। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे ही इशू के साथ आपके सामने आऊं। आपका वक्त बहुत कीमती है। पहले मैं पिछले 7-8 दिन से शायद ये इस टाइम पे वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं लगातार ट्रैवल पे था, इलेक्शन कवर कर रहा था और बहुत सारे सियासतदानों के और जो कंटेस्टेंट हैं डिफरेंट पार्टी से, उन लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा था और आपके सामने रखे मैंने वो। इसलिए मैं नहीं आ सका इस प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने। लेकिन आज मैं जो इशू लेकर आपके सामने आया हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि मुझे बता देना कि रविंदर तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही हो। मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, मैं कभी गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मुझे बता दिया कीजिए आज का इशू क्या है। भारत देश को आज़ाद हुए 77 साल से ज़्यादा हो गए, मोर देन 77 ईयर्स, लेकिन आज तक हमें चुनाव लड़ना नहीं आया। पब्लिक तो जानती ही नहीं है कि चुनाव किस तरह से होने चाहिए, और जो सियासतदान है वो कभी आपको इस बारे में बताएगा नहीं। उसी पर एक रोशनी डालने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कितने मैनिफेस्टो आपके सामने आए? जितनी पार्टी हैं उतने मैनिफेस्टो। एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक पीडीपी का, एक एनसी का, एक अपनी पार्टी का, एक डीपीएपी का। जितनी पार्टीज हैं उतने मैनिफेस्टो आपके सामने आए, और इन सभी मैनिफेस्टोज में किसी पर्टिकुलर के लिए कुछ है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कुछ कहते हैं 370 और 35 से रिस्टोर करेंगे, कुछ कहते हैं यूटी से स्टेटहुड बनाएंगे, कुछ कहते हैं कि हमने अग्निवीर, जो आर्मी की भर्ती है, जो आर्मी मैन है अग्निवीर, उसमें 20% की हमने उनको छूट दे दी है अग्निवीर में भर्ती के लिए। गलत। सभी ऐसे वादे कर रहे हैं मैनिफेस्टो में जो ना कभी पूरे होंगे, और अगर पूरे होंगे भी उसमें आम लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं। अब आप बताओगे कि रविंदर मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए? फिर सुनिए मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए और कितने होने चाहिए। जितनी सियासी पार्टी हैं उतने मैनिफेस्टो नहीं होने चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो 90 मैनिफेस्टो होने चाहिए। हर विधायक का एक मैनिफेस्टो, हर कंटेस्टेंट का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बताए उस मैनिफेस्टो में, मैं आपके साथ ये करने जा रहा हूं, और टाइम पीरियड लिखे आगे कि अगर मैं विधायक बन गया तो इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो दिक्कत आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ये मैं पूरी कर दूंगा। और अगर आप उस टाइम लिमिट पर वो उनकी जो आपने उनसे वादा किया था वो पूरे नहीं कर पाए, तो उसके आगे लिखो मैं रिजाइन कर दूंगा। क्योंकि जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो आप लोग कहते हैं मिली जुली सरकार थी, कोई सुन नहीं रहा है, अफसर नहीं मानता है, बहानेबाजी, और आम जनता इसमें बहक जाती है। मैनिफेस्टो, जितने विधायक हैं, जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उतने मैनिफेस्टो होने चाहिए, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने विधायक का वादा होना चाहिए, उस कंटेस्टेंट का वादा होना चाहिए। आप 12 से 15 डिमांड अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेके चलो, और 5 साल में अगर वो आपने सारे फुलफिल कर दिए, अगली बार जनता आपको फिर रिपीट करे। वो मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए? सुनिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से, आप मुझे वोट दो, मैं आपसे वादा करता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा। चाहे उसका लीवर का इलाज हो, किडनी फेलियर हो, लंग्स हो, बड़े से बड़ी सर्जरी हो, अगर उसके पास पैसे नहीं है वो बिना इलाज के नहीं मरेगा, उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। इस बात का वादा करता हूं मैं।
दूसरा, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिक्षा बेची नहीं जाएगी। जिसके पास पैसे नहीं है उस बच्चे को पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी, यह मैं वादा करता हूं। और ये चैलेंज देना है मीडिया को कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगातार 5 साल वॉच करो, मैं ये वादा करता हूं। तीसरा वादा, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कच्चा मकान नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बरसात आ गई और वो लोग एक कोने में बच्चे सिमट कर रह गए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी आदमी सड़क पर नहीं मरेगा। जो होमलेस होगा, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होगा, अनाथ होगा, सड़क पे होगा, लावारिस होगा, वो सड़क पे नहीं मरेगा, उसके लिए शेल्टर होम होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सब होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई रात को भूखे पेट नहीं सोएगा। क्या चाहिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, बस यही चाहिए आम आदमी को। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं वादा करता हूं आपसे, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह रोड कनेक्टिविटी होगी। उसके साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनकी कोई मदद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह सब होगा। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं, नेशनल मीडिया को नहीं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं हर उस शख्स से जिसके हाथ में मोबाइल है। अगर अगले 5 साल में जब आपने मुझे विधायक चुन लिया, कोई भी मोबाइल से वो प्रूफ लेके आ जाए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कच्चा मकान है, कोई भी वो प्रूफ लेके आ जाए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बिना ट्रीटमेंट के मर गया, कोई भी ये वीडियो मेरे पास पहुंचा दे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी मेरे पास ये शूट कर दे, मीडिया में दे दे कि बिना राशन के ये घर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी बच्ची जिसकी शादी होने वाली है वो अपने सपनों को पूरा करेगी, उसको किसी मीडिया वाले के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और लिखना अपने मैनिफेस्टो में कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं रविंद्र को, स्टेट सेंटिनल को ओपन चैलेंज करता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई स्टोरी निकाल कर बता दो। नहीं है कोई स्टोरी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई लाचार नहीं है। इस तरह के वादे क्यों नहीं करते आप? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक मैनिफेस्टो, वो मैनिफेस्टो तैयार करेगा जो वहां कंटेस्ट कर रहा है, एक टाइम पीरियड के साथ। कोई बहानेबाजी नहीं, वादा वही करो जो आप पूरा कर सको, हवाबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं। फिर तो अगले 5 साल में आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं। सियासतदान तो ये जानता है, सियासी पार्टियां ये जानती हैं, लेकिन आम जनता ये नहीं जानती। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपने कंटेस्टेंट से पूछें, मैनिफेस्टो दो हमें, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सक्यूज के, हम तुम्हें वोट देंगे। इस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं। मैंने जिन जिन लोगों से बात की, मैंने बहुत से इंटरव्यू किए, सियासी लोगों के इंटरव्यू किए जो कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव। किसी का अपना मैनिफेस्टो नहीं है, किसी में ये सब बातें नहीं है। इस वक्त मैं ये जो रिपोर्ट कर रहा हूं गांधीनगर से कर रहा हूं। यहां पर एक शख्स घूम रहा है, उसकी हालत इतनी खराब है, उसके हाथ में रिंग्स हैं, लोहे की हैं, पीतल की हैं, उसकी उंगलियां जड़ गई, धूप में बैठ बैठ कर गल गई, टूट गई, गिर गई, मर जाएगा अभी 2 दिन में। सड़क पे घूम रहा है, सारी दुनिया उसको देख रही है, मैंने भी देखा। करूं क्या? कहां लेकर जाऊं? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं होगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं मीडिया वालों से, मेरी अगले 5 साल में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना, कोई कच्चा मकान नहीं,
कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कोई एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं, कोई राशन की प्रॉब्लम नहीं, किसी बेटी की शादी में प्रॉब्लम नहीं। सब सुखी हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं ये वादा करता हूं। और अगर मैं ये नहीं कर पाया, कारण कोई भी रहा हो, मैं रिजाइन कर दूंगा। ऐसा लीडर ढूंढ रहा हूं मैं, नहीं मिलता। छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ले लो, हिंदुस्तान को छोड़ दो, स्टेट को छोड़ दो, यूटी को छोड़ दो, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक विधायक ये जिम्मेदारी ले ले। और जब उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसी मीडिया की स्टोरी हो जाती है, यहां जो सब कुछ सामने आता है वो भी सामने आ जाए। मेरी नजर में ये केस नहीं था, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे लोग हैं। इसकी जो भी मकान की दिक्कत है, राशन की दिक्कत है, ये सब मैं पूरी करूंगा। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जितनी भी स्कीम्स हैं इन गरीब लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, या वो बच्चे जो अनाथ हैं, या वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है, बहुत गरीब हैं, उनके लिए भी स्कीम्स है। मैं वादा करता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हर स्कीम हर घर तक पहुंचेगी। ऐसा कोई मुझे कंटेस्टेंट नहीं मिला। अगर इतनी साफ तरीके से आप ये मैनिफेस्टो लेके आ जाओ, 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, 90 मैनिफेस्टो होने चाहिए। और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो शख्स है वो किसी पर इल्जाम ना लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इल्जाम ना लगाए, अमित शाह को याद ना करे, एलजी से कुछ ना कहे। सिर्फ उसने सवाल करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक से, मैंने तुम्हें वोट दिया था। इस तरह से हम भारत से गरीबी को हटा सकते हैं। शुरुआत एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से करें, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 77 साल से हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, 77 साल से ज्यादा हो गए, कुछ दिन ऊपर हो गए भारत को आजाद हुए, जितने भी चुनाव यहां पे हुए, मैनिफेस्टो हवाबाजी है जिसे आम आदमी को कोई फायदा। आपने बोला कि अग्निवीर के लिए कुछ आपने रखा, 20% छूट रखी। क्या सिर्फ वोट आपको अग्निवीर से लेने हैं? नहीं ना। हर विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर कंटेस्टेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर बनने वाला एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक वादा करे, लिखित में वादा करे मैनिफेस्टो के जरिए, उसमें टाइम पीरियड हो। तब हम भारत को बदल सकते हैं, जम्मू कश्मीर को बदल सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मिसाल पैदा कर सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा कोई विधायक बनकर सामने आ जाए जो इन असूलों पर चले, उसको अगले 5 साल में कंपेन करने की जरूरत नहीं है। अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरे और घर में बैठ जाए, वो जीत जाएगा। इतनी मरोमारी करने की जरूरत नहीं है, इतना भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, इतनी गाड़ियां हायर करने की जरूरत नहीं है, झंडियां फूल पत्तियां लगाने की जरूरत नहीं है, वो माइक पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग चिल्ला रहे हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। अब उनसे पास जाना है, उनको शक्ल दिखानी है, उनको बताना है हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं 5 साल में, हम जिंदा हैं। अपना जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना है, इसलिए चिल्ला रहे हैं ये लोग। काश मेरे भारत में, काश मेरे जम्मू कश्मीर में इस तरह के चुनाव कभी आ जाए। यहां हर एक विधायक कंटेस्टेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लिखित में वादा करे, मैनिफेस्टो दे उनको, तो कुछ बदल सकता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। बेवकूफ हूं मैं, ये सब सोचता हूं, ये सब सोचता रहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे पहाड़ों में जाता हूं, ऐसी जगहों पे जाता हूं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम कल आज़ाद हुए हैं, अंग्रेज़ों ने भारत को कल छोड़ा है। मैं दिल से कह रहा हूं ये बात। ऐसा लगता है कि अंग्रेज शाम को गए हैं, सुबह में उनके घर गया हूं, लेकिन 77 साल से ज़्यादा हो गए, मोर देन 77 ईयर्स। तो यही मुझे आपसे कहना था। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरा ये पागलपन,
मेरी ये सोच मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी गलत भी हो सकता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।